हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम शोएब इब्राहिम के व्लॉग पर। यार, इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले ना, मतलब इस व्लॉग का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। पता नहीं, मेरा दिल कर रहा है क्लियर करने का, क्योंकि आजकल थोड़े से कमेंट्स इस किस्म के आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कमेंट कर रही हूँ कि मेरा काम रिव्यू करना है, ठीक है। जो मोस्टली पब्लिक सोच रही होती है ना, उसको अल्फाजों में उतारना काम है, ठीक है। तो ये मेरा काम है और मैं उसको सिर्फ अल्फाजों में उतारती हूँ। मैं इन पे किसी किस्म का एलिगेशन वाला केस या मैं कोई उनके पास्ट को खरीदने के पीछे नहीं लगी हुई थी कि इनके पास्ट की मुझे कुछ न्यूज़ मिल जाए या मुझे पता चल जाए कि इनके क्या चल रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मेरी कोई सोर्सेज चल रही हूँ। मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स जो आके बताते हैं मैं वो सुनती हूँ, और उनसे इजाज़त अगर होती है कि हाँ ठीक है आप शेयर कर दो ये इन्फॉर्मेशन, तो मैं वो शेयर करती हूँ। वरना अदरवाइज़ मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनकी कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं उनके किसी भी पास्ट को। इवन अभी एक सब्सक्राइबर मुझे मिली थी जिसने मुझे सबा के पास्ट के बारे में क्या कुछ नहीं बताया, बट मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड शेयर करने में। उसने मुझे कहा कि आप चाहो तो शेयर कर सकती हूँ। मैंने कहा यार, मैं एक किसी के कहने पे ये शेयर नहीं कर सकती जब तक मेरे पास उसका ऑथेंटिक प्रूफ ना हो। यानी मैं जो बात रख रही हूँ उस बात का कोई प्रूफ ना हो। मैं कैसे किसी पे कोई भी एलिगेशंस उठा के लगा दूँ कि इसके 4 बॉयफ्रेंड थे या इसके 6 बॉयफ्रेंड थे। मुझे बहुत अच्छी रीच मिलेगी अगर मैं इस किस्म की वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे बहुत अच्छी रीच मिलनी है और मुझे बहुत अच्छा सब कुछ मिलना है। लेकिन ये एलिगेशंस होंगे उसके पास। मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है? तो उसने कहा नहीं, मुझे मेरी जो है सब्सक्राइबर बोल रही तो हवा, मेरी एक पड़ोस की है, उसने मुझे बताया था, वो कुछ जानती करती है। तो यानी ये सुनी सुनाई बातें आगे 4 ऐड हो के आ रही हैं। वो सब्सक्राइबर बहुत जेन्युइन है, वो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती है अक्सर। लेकिन वो सब्सक्राइबर्स पर सवाल नहीं उठा रही थी, बट लेकिन हाँ, मैंने जब उससे बात की तो उसने फिर वो बोला कि नहीं यार ठीक है, आप नहीं शेयर करना, मुझे भी इस बात का पक्का पता नहीं है, बेकार है, हम किसी पे बेकार का एलिगेशन लगा देंगे। तो मेरा काम होता है जस्ट जो आप लोगों के ज़बानें जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हो, जस्ट उसको एक ज़बान देना और उसको एक वर्ड्स का कैच करना। मजाक मस्ती चलती रहती है, तो भाई मेरी कोशिश होती है कि मैं उस मजाक मस्ती में भी अपने लिमिट्स को याद रखूँ। मैं उनको किसी इस किस्म का एलिगेशन या कोई बॉडी शेमिंग से बचूँ और मैं बेकार का कोई ट्रोल ना करूँ। तो इसीलिए ये एक काम है भाई। यूट्यूब ने उसको पूरा, आप कह लो कि एक तरीके से कंटेंट बनाया है, रिव्यू का कंटेंट है। हर चीज़ आप कंटेंट में बोल सकते हो, आपको पता। और मैं सिर्फ उसी बात को कंटेंट बनाती हूँ जो बात इनके व्लॉग्स से आती है। तो मैं बार बार ये चीज़ क्लियर करती हूँ। इसलिए क्लियर करती हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मुझे कोई बुरा बोल रहा है। देखो, जिसने जो सोच रखनी है अपने लिए या जो उसका ओपिनियन चेंज है वो रहना है, इट्स ओके। बट लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप वीडियोज़ मेरी न्यू तरीके से देख रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि भाई कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी। बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको हज़ारों चैनल्स मिलेंगे अब रिव्यूज़ के नाम पर। खैर, ये तो हो गया सफाई अभियान। आपको सफाई अभियान अच्छा लगा हो? मैं ये थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है यार कि मैं अपनी तरफ से पॉइंट्स अपने क्लियर रखूँ। अच्छा, तो अगर आपको भी कोई फेवरेट व्लॉगर हो जिसका आप रिव्यू करवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करेगा पूरी की पूरी आपको कि पूरा एंटरटेन आपको प्रोवाइड किया जाए। अच्छा जी, बात करेंगे हम इस व्लॉग में शोएब इब्राहिम के व्लॉग के बारे में भी, देन उसके सॉन्ग के बारे में भी। जो उसका सॉन्ग आया है ना, जो मजाक किया है ना सॉन्ग के साथ उसने, मजाक इन द सेंस कि तकरीबन 2 से 2.5 से 3 मिनट का वो सॉन्ग है, ठीक है। सॉन्ग अच्छा है, यानी पंजाबी वर्जन है। पंजाबी सॉन्ग आपको समझ तो ज़्यादा कुछ इतने खास आ नहीं रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि आपको बीट उनकी थोड़ी सी मैच हो रही होती है। अच्छा, ये सॉन्ग टोटली ना 2 पॉइंट और कुछ 58 सेकेंड का या कुछ इस टाइप का 48 सेकेंड का वो सॉन्ग है। और वो लिटरली सॉन्ग 1.58 मिनट पर ख़त्म हो जाता है। यानी 2 मिनट भी पूरे उस सॉन्ग के नहीं थे। यानी जितना टीजर था ना, वो सॉन्ग समझो टीजर में ही कवर हो गया था। मतलब उस टीजर में आप 4-5 सेकंड और ऐड कर दो, उतना ही सॉन्ग था। और उस सॉन्ग के अंदर सारी ज़िंदगी इतना बोला गया है कि वो ऑकवर्डनेस लग रही है। मतलब अजीब लग रहा है ना कि यार ये क्या है, एक ही वर्ड सुनने के लिए हमने सॉन्ग स्टार्ट किया। सॉन्ग की बीट अच्छी लगी है, थोड़ी सी बीट मुझे अच्छी लगी। बट लेकिन जो डायलॉग्स आप कह लो कि जो लिरिक्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब ही थे यार। इतनी बार सारी ज़िंदगी कि बोर कर दिया उसने सॉन्ग ने। 2 मिनट के सॉन्ग में आपने 50 बार सारी ज़िंदगी ऐड कर दी है। और अगर शोएब इब्राहिम के पुराने अगर आप गानों का देखो, जो उसने कलेक्शन ली है वो अच्छी है। जैसे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट हिट मुझे तो बहुत पसंद है यार दुआ। देन उसके बाद तुझे देखे मेरी आंखें, मुस्कुराना तेरा। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त सॉन्ग्स हैं जो कि अच्छे लगते हैं। अगर उसकी कलेक्शन देखी जाए और अब का सॉन्ग देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती बस पकड़ लिया, काम था, लगा बीट लगी तो कर लिया, बस ऐसा लग रहा था। और कुछ भी मतलब कि पूरा का पूरा सॉन्ग टीजर के अंदर ही दिख गया था। जितने भी पार्ट्स थे वो सब टीजर के अंदर ही दिख गए। तो कुछ नया था ही नहीं। सबको लग रहा था एक रोमांटिक सॉन्ग देखने को मिलेगा, बट सॉन्ग के अंदर टाइमिंग्स ही नहीं थे, तो रोमांस कहाँ से आएगा। मतलब या तो मुझे लग रहा है कि बनाया गया था और उसके बाद उसको कट कर दिया गया। और जो दीपिका एंड टाइम पे शिमला भागी ना, तो मुझे
लग रहा है उसके बाद ना ये सारे सॉन्ग ना कट कर दिया गया। सॉन्ग पूरा शूट कर लिया गया था 3-4 मिनट का, इसीलिए फिर बिहाइंड द सीन अपलोड कर दिया गया, क्योंकि 2 मिनट के बाद 1 मिनट का पूरा बिहाइंड द सीन है। हमेशा बिहाइंड द सीन्स होते हैं वीडियोज़ में, या आप कोई मूवी कर रहे हो या कुछ भी ऐसा हो ना, तो उसमें बिहाइंड द सीन्स थोड़ा सा एंड में दे दिया जाता है ताकि लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टेड रहें। लेकिन इसमें तो 1 मिनट का मतलब सॉन्ग जितना ना उतना ही बिहाइंड द सीन भी अपलोड है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब बीट अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, बट सॉन्ग थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, थोड़े लिरिक्स उसमें और होने चाहिए थे, अच्छे होने चाहिए थे, और थोड़ा और रोमांस होना चाहिए था तो सॉन्ग अच्छा लगता। मतलब कुछ भी रोमांस जितना टीज़र के अंदर ही था ना, जो टीज़र आया था जो उसके अंदर अपलोड था रोमांस, क्योंकि सबको लग रहा था बहुत ज़्यादा रोमांस वाला सॉन्ग देखने को मिलेगा, बट लेकिन भाई कुछ भी नहीं है रोमांस। इससे ज़्यादा तो भाई आपको उसके व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, मतलब इसके व्लॉग में नहीं, सबा सनी के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप लोग अपनी राय लास्ट में देना कि आप लोग को कोई सॉन्ग कैसा लगा, यानी जो शुभ इब्राहिम के पुराने सॉन्ग्स है, जो चलता हुआ आ रहा है इसका रिदम, उससे आपको ये सॉन्ग्स अच्छा लगा या ये और बेहतर होना चाहिए था? मुझे लगता है कि ये और बेहतर होना चाहिए था, थोड़ा सा और बेहतर। तो खैर, अब करते हैं उसका व्लॉग की बात। व्लॉग में था उसकी मेहंदी, अंकित की मेहंदी थी, तो ये अंकित की मेहंदी का ही व्लॉग था। व्लॉग शुरू होता है वो क्यूटी पाई से। क्यूटी पाई ये बच्चा ना, मुझे लगता है हरकतें ज़्यादा इसीलिए नहीं करता है क्योंकि जब भी वो कोई नई हरकत करता है ना, उसकी ज़िंदगी हराम करके रख देते, बार बार करके दिखाओ और फिर कैमरे में बार बार करके दिखाओ। ये बच्चा भी सोचता होगा यार मैं किन मदारियों के घर पैदा हूँ, क्यों सीरियसली। और ये इनका हाल नहीं है, ये हर व्लॉगर का हाल है भाई। उनका बच्चा कुछ भी नया एक्ट कर लेंगे ना, आ जाएंगे आज मेरे बच्चे ने ये किया, आज मेरे बच्चे ने वो किया। अरे भाई बच्चे को जीने दो उसकी मर्जी के, वो डर के मारे ना, आप देख रहे ना व्लॉगर्स के बच्चे इतना ज़्यादा रिएक्ट करते भी नहीं है, वो शांत बैठे होते, बोलते उनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे ना ये हमारी ज़िंदगी हराम कर देंगे। आ जाएंगे कैमरा लेकर कि अब तुम ये करके दिखाओ, अब जब तक हम थकाए नहीं ना तुमको, तुम हमको ये ड्रामे करके दिखाओ। आप देखना मोस्ट व्लॉगर्स के बच्चे ना वो ज़्यादा रिएक्ट करेंगे ही नहीं, वो शांत होकर बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमने कुछ भी कर दिया ना, इन्होंने हमारी ज़िंदगी हराम कर देनी है। मतलब इतना ज़्यादा ये पागल हो जाते हैं कंटेंट। और ये सिर्फ इनका हाल नहीं है, ये हर व्लॉगर का हाल है भाई। कैमरा ले लेके आ जाएंगे, कुछ शादी हो, बच्चा हो, मतलब ये सब इनके लिए मेन कंटेंट है। अभी ना आजकल मैं एक व्लॉगर को देख रही हूँ, व्लॉगर वो रजत और स्वाति है ना, ये दरअसल इंस्टाग्राम पर इनकी रील्स बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है वो इंस्टाग्राम पर। तो अभी आजकल मेरे पास ये शो हो रहा है क्योंकि इनकी शादी हुई है, तो मैं यही देख रही हूँ। ये भी कभी कभी ना मेरे को दीपिका 2.0 लगती है। मतलब दीपिका 2.0 इसलिए बोलूँगी, इतना ज़्यादा मतलब सॉरी दीपिका नहीं, सबा 2.0 लगती है। मतलब शादी के पहले भी वो जब भी इसके साथ होती है ना, अपने हस्बैंड के साथ, इतना कोई बच्चे बनने की एक्टिंग होती है ना, सीरियसली आपको फील हो रहा होगा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ये रियल में इतने बच्चे नहीं हैं, इतनी रियल में बच्ची नहीं है। मतलब वो बना बना के बोलना, पता नहीं क्यों, ये तो मेरे को लगता है कि मुझे जो ना ये डेली व्लॉगर सब पसंद आने बंद हो गए कि सबको ऐसा फील होता है। मुझे बहुत फील होता है कि बच्चा बन बन के ऐसे रिएक्ट कर रहे होते हैं ना। ये नहीं कि आप मैच्योरली बिहेव करो, आप बनो, आप बिल्कुल आप अच्छे से बनो, आपका हस्बैंड है, आप 1000 लाड उठाओ, लेकिन ये बच्चे वाली वॉइस मुझे समझ में नहीं आती। और मेन ना सामने वाले को पेशेंस है यार, मैं सामने वाले को सल्यूट करती हूँ, जो भी इनके हस्बैंड्स, मंगेतर, बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं वो उनको झेल पाते हैं। एक माथे पे ना इनके बल भी नहीं आता है और इतने हंसते हंसते झेल लेते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर क्या होता है कि फिर जैसे दीपिका शुएब का सीन होता है, बार बार बोलना शुरू होता है हस्बैंड ओवर एक्टिंग नहीं करो, क्योंकि हस्बैंड को भी समझ में आ जाता है। अब दीपिका जब शुरू में आई थी ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें कभी कभार कर जाती थी। जब लोग बोलते थे ना तो इतना ज़्यादा मतलब कि वो अजीब रिएक्ट कमेंट करते थे, जो इनके मतलब ये फैंस फैंस ही आपस में लड़ने शुरू हो जाते थे। जैसे कि बोलना शुरू हो जाते थे कि उसके हस्बैंड को जब पसंद है तो तुम्हें क्या मसला है, ये क्या मसला है। और अब देख लो आज के तकरीबन आप 4-5 साल के अरसे में ही देख लो कि शुभ इब्राहिम अब उसको बात बात पे बोलता है ओवर एक्टिंग नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यही सब कुछ होना शुरू होता है। तो भाई हस्बैंड भी झेल झेल के थक जाता है, उसकी भी बेचारे की हिम्मत को एक टाइम पर तो एंड आना ही आना है। अच्छा जी, दीपिका को आया, फिर इसके बाद बताया जाता है कि दीपिका जी इमोशनल हो गई है, या तो दीपिका बहुत ज़्यादा खिल खिल के हंसती रहती है, या तो फिर ये बंदी रोती रहती है। इस बंदी का ना अलग ही लेवल है। इस बंदी के पास 2-3 मूड ही, ओवर एक्टिंग करना और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसना, और या तो फिर रोना। इसके पास 3 ही मोड होते हैं, इसकी ज़िंदगी में चौथा मोड ही नहीं है। खैर, लेकिन आता है एक ऑर्डर जो कि होता है ब्राइडल, फर्स्ट ब्राइडल ऑर्डर इनका आया है। दीपिका इमोशनल हो गई है, तो सारे कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे थे कि दीपिका इमोशनल होती कब है नहीं, बात बात पे तो दीपिका इमोशनल हो जाती है। उस दिन जिस दिन स्टार्ट होने वाला उस दिन भी ये बैठ के पूरी रात रोती रही है, तो भाई इमोशनल कब नहीं होती। काफ़ी सारे लोग इस बात पर मजाक उड़ा रहे थे उसका। खैर, लेकिन आया था फर्स्ट इंटरनेशनल ब्राइड ऑर्डर। अब ब्राइडल ऑर्डर जो था वो उसने कहा कि कस्टमाइज़ होगा, यानी इसकी जो चॉइस थी उस पर से नहीं आया है, ब्राइडल ऑर्डर उसका कस्टमाइज़ होगा। अब ये कस्टमाइज़ काफ़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन मसला यही है, मतलब बोलूँ मसला यही है कि लोगों को इसकी पसंद की हुई चीज़ नहीं पसंद आ रही है। उसको इंस्पायर्ड एक पिक्चर भेजी गई है कि हमें इस किस्म का चाहिए। अभी पता है क्यों भेजी जा रही है? क्योंकि लोगों को समझ में आया कि ये जाकर सस्ता माल उठा कर आ रही है, सस्ते का माल मस्ते में उठा कर आ रही है, तो रस्ते का माल सस्ते में, पता नहीं कुछ ऐसी कुछ कहावत है ना।
तो इसीलिए उसको ऑर्डर किया गया है, ताकि ये इस किस्म का कोई बहुत बड़ा मतलब कि ब्रांडेड होगा लहंगा जिसका इंस्पायर्ड उसको दिया गया होगा कि भाई आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से ऐड करो। चलो मैं तो भाई एक्साइटेड हूँ कि हो सकता है कोई अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल जाए। और उस पर फिर इसके बाद ओवर एक्टिंग लेबल डीके की बात चल रही है, तो मैं आपको बता दूँ साथ में, वो जो इसने मेहंदी में सूट पहना था ना, तो वो उसने बोला कि क्या ये देखने को मिलेगा लेबल डीके में, तो बोलती नहीं ये तो कपड़ा कम था। मैंने कहा चलो शुक्र है कपड़ा कम था बहन, ये लेबल डीके में बेचारों को नहीं। लेकिन पता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ना बुरा भी लग रहा है, पता है एक तरीके से मुझे बुरा भी लगता है कि इतनी मेहनत से आपने एक चीज़ स्टार्ट की है, आपने इतनी मेहनत की, पैसा इतना भरपूर, भाई पैसा बहुत लगता है। आप बिज़नेस कोई भी स्टार्ट करो, आपको अंधा पैसा अपलोड करना है, अंधा पैसा आपको जो है वो उस बिज़नेस के अंदर ऐड करना है। आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको वेबसाइट बनाना, वेबसाइट को देखना कि किस तरीके से नहीं किस तरीके से बनाना है। चाहे वेबसाइट काम करो, चाहे आप शोरूम करो, या चाहे आप बुटीक स्टार्ट करो, बट आप में मेहनत होती है ना, सही है ना। आपको डिज़ाइनिंग करना, कितनी लेसें किधर लगानी, इतने बड़े बड़े लेसें लगाना आसान काम है भाई? एक के ऊपर एक लेस लगाना नहीं आसान काम है, सीरियसली नहीं, ऐसे टॉन्टबाजी नहीं कर रही हूँ मैं, सीरियसली बोल रही हूँ भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, पसंद करना, चीज़ों को लेना, मार्केट से लाना, बहुत हेक्टिक काम होते हैं, इट्स नॉट अ ईजी भाई। और उसके बाद आप ऐसी चीज़ निकाल के दो जो ऑडियंस को पसंद ही ना है, और फिर उसके बाद आप ऑडियंस को ब्लेम करो कि ये हमारे हेटर्स हैं ना इसलिए इनको पसंद नहीं आएगा, हम कुछ भी निकालेंगे। लेकिन ये आपने गलत चीज़ बसा ली इनके दिमाग में, ये हाँ जिसको ऑर्डर करना होगा करेंगे, लेकिन हम तो अपने आप को नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आप एक मार्केट में बैठ के काम कर रहे हो, आपको अपनी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इन है क्या आउट है, इस पर वर्क करना चाहिए। इस किस्म के इतने बड़े बड़े लेस बॉर्डर के नाम पर आप लेसें चिपका रही हो। बॉर्डर अलग चीज़ होती है मैडम, और लेस अलग चीज़ होती है। इस चीज़ का फ़र्क आपको सबसे पहले तो सीखना चाहिए। पहले जाकर आप गूगल करो और बॉर्डर और लेस का फ़र्क निकालो कि लेस और बॉर्डर को फ़र्क क्या होता है, फिर आप उस चीज़ को बेचो। आप बहुत अच्छा बेच सकती हो सीरियसली। अगर ये कॉलर वाली, ये जो आई थिंक ये चाइनीज़ कॉलर्स को आई थिंक इस टाइप का बोलते हैं ना, चाइनीज़ कॉलर क्या बोलते हैं उसको, इस तरीके का अगर आप ये कॉलर बंद करो थोड़ा सा, आप गोल गले में इस तरीके के, आप बहुत अच्छे अच्छे सूट कर सकती हो। दूसरा गला, वी गला आपको करना है तो उसके भी बहुत सारे तरीके। आपने एक ही पैटर्न स्टार्ट किया है, एक ही पैटर्न से आपने पूरे की पूरी कटिंग की और एक ही पैटर्न आपने अपनाया, नहीं अच्छा लग रहा। अगर आपको अपना मार्केट में नाम बनाना है तो आपको अपनी ऑडियंस की सुननी पड़ेगी। आपको सबसे पहले कुछ, आपको कहते हैं ना कि जहाँ आपने बिजनेस स्टार्ट करने में इतना पैसा लगाया ना, तो वहाँ आपको कस्टमर बनाने में भी पैसा लगाना चाहिए। कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो अगर ऑडियंस आपसे लेगी तो कोई एक मरतबा लेके नहीं बैठ जाएगी। ऑडियंस आपसे बार बार डिमांड करेगी। अगर आपका कपड़ा अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, डिज़ाइनिंग्स अच्छी लगेंगी, रेट अच्छे लगेंगे, तो ऑडियंस आपको डिमांड करेगी कि और डिज़ाइंस लेकर आओ और लेकर आओ, हम आपसे खरीदेंगे। तो अगर आपको अपना नाम बनाना है तो आपको अच्छे से सब कुछ मैनेज करना होगा। सबसे पहले आपको ऑडियंस की सुननी होगी कि भाई ऑडियंस क्या चाह रही है मुझसे। आप जो बॉर्डर के नाम पे लेसे चिपका के दे रही हो, सबसे पहले आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। सिर्फ आप बिग बॉस में अगर चाहत ने आपके ये, आप कह लो कि एक तरीके से पीआर वाले ड्रेसेस पहन के आप इतना नहीं सकते हो। जब तक ऑडियंस नहीं खरीदेगी तो आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे लेकर आओगे? जब ऑडियंस खरीदेगी नहीं, पीआर दे दे के आप कितना अपने आप को पब्लिसिटी करवा लोगे? लोग पीआर्स के बाद भी नहीं ले रहे हैं। इवन एक और वो लड़की थी, उसने भी पहना था, यार मैं नाम भूल गई हूँ, वो जो लड़की आती थी अभी जिसकी शादी भी हुई थी, उसके साथ राहुल के साथ वो जो शादी हुई है जिसकी, उस लड़की ने भी पहना था। तो उसको भी ये सब पीआर गए हुए, उसने उन्होंने परचेज़ नहीं किए हुए, सही है ना। तो पीआर से आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते जब तक आपके पास लाइव ऑडियंस नहीं होगी खरीदने के लिए। तो आपको उनको सुननी पड़ेगी, उनको देखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपकी क्वालिटी आ रही है कि आपका कपड़ा भी हल्का है और ऊपर से आपके कपड़े में से स्मेल भी आ रही है। यानी कोई पुराना ज़माने का कोई कपड़ा आपका रखा हुआ था, वो आपने उठाया है। पुराने ज़माने का कपड़ा, देखो पुराने कपड़े पड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि पुराने कपड़े को ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास खुद इतने पुराने पुराने सूट्स रखे हुए हैं, वो नहीं ख़राब हुए, कच्चे रखे हुए हैं। एक सूट मुझे पसंद है बट वो सिलवाने का कभी मौका ही नहीं लगता, हाथ ही नहीं लगता। वो मेरे पास कुछ 6-7 सालों से पड़ा है सूट, लेकिन वो ऐसा कैसे ही कपड़ा ख़राब नहीं हुआ, ना ही उसमें कोई स्मेल आई है। उसमें स्मेल कब आएगी? जब वो किसी ऐसी गोदाम में पड़ा हो, ऐसे स्टोर में पड़ा हो जहाँ नमी और ये सारी चीज़ें आ ही रही हो। यानी कोई बारिश का थोड़ा बहुत पानी कभी गलती से आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस जगह पर फिर क्या होता है, वो कपड़ा स्मेल मार जाता है। तो वो लोगों को स्मेल की शिकायत आ रही है। तो ये सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। ये नहीं है आप लोगों का, ये एटीट्यूड बहुत गंदा एटीट्यूड है कि हम जो भी दे बस खरीद लो। ये नहीं होता है। ये व्लॉग्स नहीं है कि आप जो भी डालोगे बगैर एफर्ट के व्लॉग्स डालोगे और लोग देख लेंगे। ये वो सीन नहीं है। यहाँ लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, यहाँ लोग आपकी चीज़ों को 4-4 हज़ार रुपये, 3.5-3 हज़ार रुपये पे करेंगे, तो वो आपसे चीज़ें मांगेंगे भी इस डिमांड की कि हमें अच्छी चीज़ दी जाए। तो ये इमोशनल होना कि यार चलो इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल या फर्स्ट ब्राइडल आ गया, तो आपको ब्राइडल अगर और चाहिए तो आपको अपनी वर्थ पे काम करना होगा। जो आप दिखा रहे हो, जो आप बेच रहे हो, उस पे काम करना होगा। ये इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा बहन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो, तो आई थिंक सो आपका बिजनेस जो है वो अच्छा ग्रो करेगा। और मुझे वाकई बुरा लगता है
खैर इसके बाद तैयारी होती है मेहंदी वगैरह के लिए। मैंने कहा ना शुएब का कुर्ता बहुत बुरा लग रहा था सीरियसली। कल मैंने जब देखा है ना शुएब का कुर्ता, ये अभी कल बोल रही हूँ तोबा, ये व्लॉग के अंदर जब मैंने कुर्ता देखा ना तो मुझे सीरियसली बहुत ही बुरा लग रहा था। मतलब ऐसा कुर्ता भाई, कॉन्फिडेंस है इन बंदों में, इन दोनों बंदों में कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी उठ के पहन लेते हैं और लगते हैं कि हम एसआर के बन गए। बहुत बुरा लग रहा था। भैया जी काहे आप इतनी गंदी ड्रेसिंग करिए, ऊपर से गले के अंदर बटन ही नहीं। मतलब इतना डीप गला ना तो हीरोइनें पहनने में भी अब तो वो होती होंगी कि नहीं, खैर पहनती हैं वो सब तो, लेकिन इतना डीप गला, बटन नहीं, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है कि वर्ल्ड का सेक्सीएस्ट बंदा है, अजीब किस्म की ड्रेसिंग करता है। हालांकि इसमें सूट भी कर जाती है चीज़ें। लग वो कुर्ता बहुत बुरा वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो दूर से जा रहा है ना तो उस पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पता नहीं कैसा अच्छा लग जाता है। ये बंदे के अंदर कैरी स्टाइल बहुत अच्छा है, ये मैंने नोटिस किया है कि ये चीज़ों को कैरी बहुत अच्छे से करता है। भाई जो चीज़ क्वालिटी है उस चीज़ पर बात करनी चाहिए। इतना यानी कि वो कुर्ता जो दिखने में इतना गंदा लग रहा है वो उसके ऊपर जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो गया है। तो ये सब कुछ है। अब ये डिज़ाइन पता नहीं, ये डिज़ाइनिंग पर भी कुछ हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि ये कोई हंस रहा था कि वो जो धर्म दादा है वो बोल रहे थे कि डिज़ाइन ये कुर्ता मैंने सिलेक्ट किया है, भाई का कुर्ता मैंने सिलेक्ट किया है, और उसके बाद भाई मेरा कुर्ता भाई ने सिलेक्ट किया है। कुछ रेहान के साथ कुछ मजाक मस्ती थी और शुएब उस टाइम पर कुछ रिएक्शन दिया नहीं, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि पता नहीं, मैंने 2-3 बार देखा लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को कुछ समझ आया कि उस वक्त क्या कन्वर्सेशन हो रही थी या क्या बात हो रही थी तो आप लोग मुझे बताना। कभी कभी रिव्यूवर्स का भी दिमाग चकरा जाता है, ये लोग ऐसे चकरा डालते हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों को ना इस बात से तकलीफ हो रही थी कि आपने दीपिका की तारीफ़ नहीं की। दीपिका की तारीफ़ नहीं की, उसने ड्रेस की तारीफ़ की थी कि ड्रेस अच्छा लग रहा है, लेकिन दीपिका की तारीफ़ नहीं की। और लोग चाहते हैं कि आप दीपिका की तारीफ़ करो, लेकिन यही है ना कि भाई हस्बैंड, ये अब टिपिकल हस्बैंड टाइप का बन रहा है। यानी पहले मैंने उसको जब देखना शुरू किया था ना तो मुझे अच्छा लगता था कि यार ऐसे हस्बैंड्स भी होते हैं, लेकिन अब ये जैसे रियल हस्बैंड्स होते हैं ना, ये वैसा बनता जा रहा है। यानी ये चापलूसी वगैरह इसकी सब खत्म हो गई है। अब जैसे रियल हस्बैंड अपनी औकात दिखा के रखते रहे, ये वैसे ही बनता जा रहा है। सीरियसली वो तारीफ़ करने में कंजूसी करना, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इस बंदे में अब दिख रही है। कोई एहसास वगैरह ज़्यादा अब दिखता नहीं है बीवी के लिए, तो वो सब फील हो रहा है ऑडियंस को भी और हमें भी, तो वो फील हुआ है। काफ़ी लोगों ने कहा कि आपको तारीफ़ करनी चाहिए थी यार, वो भी तारीफ़ अब बेचारा कैसे करे मुझे बताओ। उसको वो रियल देख रहा है, आप लोग फ़िल्टर वाला देख रहे हो, वो रियल देख रहा है। खैर अच्छा जी, तो बात करते हैं फिर हम। लेकिन दीपिका यार मुझे लगता है कभी कभी ना, जब दीपिका रेडी होती है ना तब बहुत प्यारी लगती है। मतलब घर में तो वो राधे बन गई है, ये जो इसने बाल कटिंग किए ना सीरियसली बहुत ही गंदा स्टाइल है यार। घर में वो राधे वाली फीलिंग देती है सीरियसली। वो तेरे नाम वाला राधे ही लग रही होती है। इतना गंदा पता नहीं क्यों करा भाई, तुम थोड़ा सा पैसा खर्च कर लेती, चली जाती क्यूटीज फ्यूटीज करवा कर आ जाती कटिंग शूटिंग। इतना गंदा इसने कट मारा है ना अपने आप को, बहुत ही गंदा लग रहा है भाई। ना आइंदा ना करी, थोड़े बाल को बड़ा करके अच्छी सी कटिंग ले लो ताकि सूट कर जाए। ये जो इसने रिसेंट कटिंग ली थी वो कितनी प्यारी लग रही थी ना, कहीं ट्रिप से पहले भी इन्होंने कटिंग ली थी। कौन से ट्रिप पर ये लोग गए थे रिसेंट, वहाँ पर इसने ट्रिप उससे पहले कटिंग ली थी, बहुत प्यारी लग रही थी स्टेप कटिंग में और अच्छी लग रही थी। बट अभी तो पता नहीं क्या इसने अपने आप को फिर से झिंगूत बना डाला है। फिर उसके बाद जाते हैं वो मेहंदी के फंक्शन में। मेहंदी के फंक्शन में और कोई नहीं, रेहान गया था। मतलब मुझे तो लग रहा था भाई पूरी फैमिली को दावत होगी, लेकिन फैमिली में कोई गया नहीं होगा। अब कोई गया कैसे नहीं होगा, सबा नहीं गई होगी। सबा तो वैसे भी गई नहीं जा रही है, सबा नहीं गई होगी तो रिज़ा भी नहीं जाएगी, रिज़ा नहीं जाएगी तो बेटी खाला भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर बेटी खाला चली गई तो घर में खिदमत कौन करेगा। और अम्मी तो वैसे भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होती नहीं, और अब्बू को तो ये वैसे ही बहुत कम लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है फैमिली की दावत थी बट ये लोग गए नहीं थे। अब वहाँ पर शुरू होता है कि रोहान वहाँ पे जाके डर जाता है। रोहान, भाई बच्चे डर जाते हैं सीरियसली। काफ़ी सारे कमेंट्स देखे कि रोहान को अनोखा है, नहीं भाई बच्चे डर जाते हैं। अगर आप देखो तो तकरीबन मेरी खुद की बेटी थी ना, मेरी बहन की शादी थी नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर मेरी बहन की शादी थी। तो तब वो मेहंदी में जैसे ही उसने ये सॉन्ग्स वगैरह ये इतना ज़्यादा शोर शराबा सुना ना, वो डर गई। वो पूरी मेहंदी में उसने सिर्फ रो धो के, इवन जो इसकी पिक्चर्स भी बनी है ना उसमें भी वो रोती धोती ही आई है। मतलब इतना ज़्यादा वो शरारा पहनाया था, वो शरारा उसने आधे रास्ते में उतार दिया। बड़े तंग करते हैं भाई बच्चे। और वही सीन कहीं ना कहीं रोहान के साथ हुआ। वो नहीं देखता ना, इतना भीड़ भाड़ नहीं देखता। अब 5 BHK में वो अकेले 4 जाने घूमते रहते हैं, या तो 5 से 6 जाने होते हैं, दो चलो धर्मदादा और ये लगा लो निक्कू, तो यही घूमते रहते हैं। इसके अलावा तो वो और चेहरे बहुत ही कम देखता है। अब नीचे भी जाता है 5 मिनट से ज़्यादा तो नीचे रहता नहीं है, तो इसीलिए उसको आदत नहीं है। और खास करके इन शोर शराबों की उसको आदत नहीं है, तो बच्चे इस उम्र में डर जाते हैं। तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि जब उसके पास उसकी माँ है और ये सारी चीज़ें, जब आपको ऐसे जाना है तो आप अपने बच्चों को क्यों डिस्टर्ब करते हो। यानी रात का टाइम था, वो सो भी सकता था, क्योंकि रूटीन अगर बच्चे की हो तो वो सो भी जाता है। और खास करके अभी छोटा है तो आई थिंक सो कि वो अपने टाइम पे सो जाता होगा, क्योंकि इस टाइम पर भी बच्चों को नींद अच्छी खासी चाहिए होती है। तो वो सो कर आप अम्मी के पास ही उसको रख के आ सकती थी। लेकिन हर जगह आपको मदर इंडिया बनने की ज़रूरत ही क्यों है बहन। मतलब कि मेरा बच्चा मैं अपने साथ ही रखूँगी, ये बच्चा डिस्टर्ब होता है, उसको डिस्टर्बेंस होती है ना, आप उसको तकलीफ़ में ला रहे हो कहीं ना कहीं। कभी कभी घर में बच्चे रखने भी आपको कोई ये गंदी माँ नहीं कहलाओगी आपके। अगर आप बच्चा घर में रख दोगी तो आप गंदी माँ कहलाओगी कि यार कैसी माँ खुद जाके एंजॉय कर रही है। और अगर कोई बोले भी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा ऐसी जगह पर जाकर डिस्टर्ब हो जाता है ना। आप खुद इंजॉय कहीं से कर पाते हो, यानी
है, आप मेहंदी में गए हो, कोई इन्जॉय नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको अपने बच्चे को लेकर एक कोने में बैठना पड़ रहा है। पूरी मेहंदी उसने इसी तरीके से निकाली है, बड़ी मुश्किल से उसने मेहंदी निकाली है। तो खैर मुझे बहुत अजीब लग रहा था, कह रही है बच्चे को तकलीफ देने वाली बात है, आपके घर में आपकी माँ है, आप उनको बिठा कर आप अब वो सो जाए, वो भी साथ में उनके पास ही लेट जाए, तो माँ भी लेट जाती, वैसे भी पूरा दिन ही संभाल रही होती है, और अगर आप उनको सुला के खिला पिला के उसको सुला दो, वो बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता है उसकी अम्मी के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि वो दीपिका को देख कर रोएगा भी, अगर दीपिका नहीं होगी तो वो रोएगा भी, वो बहुत अच्छे से उसकी अम्मी के साथ खुश रहता है। तो रह सकता था, बच्चा भी तंग हुआ, आप भी तंग हुए, एक फंक्शन जो था। अच्छा, इस फंक्शन के दरमियान ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बार बार उस चीज़ का मतलब उन्होंने मुझे इस चीज़ का बताया था कि अगर देखा जाए ना तो अंकित की वीडियो में भी, अंकित की वीडियो में ये होता है कि जो लहंगा पहना है ना दीपिका ने, वो ऊपर उठा हुआ है तो नीचे का कैन कैन नज़र आ रहा है। और यही सीन सेम शुएब के व्लॉग में भी है। अगर आप देखो ना तो ये गाड़ी में से उतरती है ना, तो तब ये लहंगा जो है वो चिपक जाता है आपस में, क्योंकि ये चिपकने वाला कपड़ा है, यानी आपस में ना घुचमुच हो जाता है, तो वो लहंगा उसका ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कैन कैन दिखता है। तो ये तो शुक्र है कि चलो कैन कैन था, लेकिन ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की होती हैं, क्योंकि जब आप कुछ भी ऐसा वेयर करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई ऊप्स मूवमेंट ना हो जाए। ये ऊप्स मूवमेंट हो जाता है ना, क्योंकि बहुत ऊपर तक लहंगा चला गया था, और उस पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी थे कि आपको उधर कट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ बुरी लग रही थी। तो यही होता है कि एक तो बच्चा था उसके हाथ में, बच्चे के साथ मैं तो बोलती भाई बच्चा था उसके पास, उसने फिर भी इतना बड़ा लहंगा पहना, सबसे पहले तो हेड्स ऑफ यही कि वो उस लहंगे को, लेकिन वो कैरी नहीं कर पा रही है अभी इन सब चीज़ों को। तो आई थिंक सो उसको थोड़ा सा फ्रॉक वगैरह थे इस टाइप के उसको कपड़े बनाने चाहिए, अच्छा लगेगा, ताकि बच्चे के साथ वो भी कंफर्टेबल रहे, क्योंकि आप बच्चा नहीं छोड़ो, अगर आपने बच्चा छोड़ा होता तो आप बहुत अच्छे से लगते। तो ये खैर ये काफ़ी लोगों को बहुत अजीब लगा ये जो कैन कैन वाला सीन है, कि ये कैन कैन आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि क्लिप वगैरह कट कर दो, क्यों आप ये सब चीज़ें अपने आप को दिखाते हो, शो करते हो, ठीक है यार, आपका हो गया, मिस्टेक्स हो जाती हैं, हर किसी से मिस्टेक्स होती हैं, और ये कहीं ना कहीं एडिटिंग की मिस्टेक्स रही हैं आजकल भाई, एडिटिंग में बहुत मिस्टेक्स हो जाती है इनकी। तो खैर लेकिन हाँ, और अजीब लग रहा था, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया इस बात को कि ये जो लहंगा ऊपर रह गया, तो वो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया, लेकिन ये शुक्र है कि भाई कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, या कुछ ऐसा उस मूवमेंट नहीं हुआ, ये शुक्र है। लेकिन हाँ, अंदर का कैन कैन आपको पूरा दिखेगा वो। अच्छा, मुझे ना हंसी इस बात पर आई कि शोएब इब्राहिम कहता है कि दीपिका जो है उस टाइम तक मेहंदी नहीं लगाएगी जब तक मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगा, और उस टाइम पे दीपिका मेहंदी लगा रही होती है। मैंने समझ में नहीं आता भाई क्या है ऐसी दोगलापंती करने का। ठीक है, लगा लो बीवी के कहने पे, ये कौन सी शर्तें शुरतें लगा कर जो है ना वो नमूनाबाजी करके लगानी है। अच्छी बातें लगाओ भाई, बीवी से कुछ तो कभी तो मोहब्बत जताओ, उसको भी थोड़ा स्पेशल फील करवा दो। वो बंदी तुम्हारे घर को तुम्हें स्पेशल फील करने के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ करती रहती है, तेल का चिकन का मसालों का बेड़ा गर्क कर देती है वो बंदी तुम्हारे घर वालों को खुश करने के लिए और तुम्हें खुश करने के चक्कर में। तो तुम एक मेहंदी लगा के तो कर ही सकते हो। उसके बाद वो अंकित को बोला था, देखो उसने मेहंदी लगाई है। अच्छा, ये ना मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि लड़कों को इतनी बड़ी बड़ी मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, वरना अदरवाइज़ हमारे इसमें नहीं है कि लड़के मेहंदी लगाएं। थोड़ा सा ना वो काफ़ी जगहों पर ये है कि थोड़ा सा आप कह लो कि निशान वगैरह लगा देते हैं लड़कों को, वरना इतनी बड़ी बड़ी मेहंदी लड़कों के हाथ में, वह वाकई सीरियसली शॉक्ड हो जाती हूँ देखकर, क्योंकि हमारे इधर बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कोई रिवाज। तो इतनी बड़ी मेहंदी, यानी अंकित ने पूरी लड़कियों के स्टाइल वाली मेहंदी लगाई थी। ऐसी मेहंदी है तो शायद लड़कियां भी ना लगाई जितनी अंकित ने लगाई थी। तो खैर ये अंकित का वीडियो था। काफ़ी सारे ये भी कमेंट्स थे कि भाई अंकित आपकी भाई बहन की शादी में 4 दिन तक ख्वार हुआ है, 8 दिन तक ख्वार हुआ है, ऐसे ख्वार हुआ है, वैसे ख्वार हुआ है, और आप तो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह आ रहे हो, आप तो बिल्कुल भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये फील तो मैंने भी किया है। वो हमेशा जब भी अंकित के घर पे या कभी भी कुछ होता है तो ये अपने आप को एज अ सेलिब्रिटी बन के जाता है, जबकि इसके अपने घर में होता है तो ये उनको दोस्त बना के लेकर आता है कि चलो तुम लोग मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, आ जाओ काम करो। और काफ़ी कमेंट्स ये भी थे कि वो उनको पे करता है। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई शादी में आने के या शादी में काम करने के पैसे पे करता है। वो इनके एडिटर्स हैं, वो इनके वीडियोग्राफर्स हैं, वो उनको उसका पे करता है। लेकिन शादी में जो काम वो बेचारे एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं उनका कोई पे नहीं होता है उनको। और वो जो अगर शादी में आते भी है ना, मैं बोलूँ शुरू से या रात से, तो वो एडिटिंग का काम है उनका, वीडियोग्राफिंग का काम है, इसलिए वो आ जाते हैं। वरना अब तो बहुत कम हो गया। अब तो मैं देखती हूँ कि नहीं होते इतने ज़्यादा शोएब, सॉरी, और ख़ास करके अभिषेक तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। अंकित अंकित तो फिर भी नज़र आ जाता है, लेकिन अभिषेक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वरना शुरू के जब उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब अभिषेक जो है वो दीपिका का वीडियोग्राफर भी था, और कभी कभार एडिटिंग आई थिंक सो अभिषेक करता था, वरना एडिटिंग दीपिका ही करती हुई नज़र आती। तो ये सारा सीन है, बस यही वो पूरा का पूरा व्लॉग था। होप सो कि आपने इस रिव्यू को एंजॉय किया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है चैनल को, और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।